और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित की पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के भारत नगर में तैनात थे कांस्टेबल अमित, जिनकी मौत हो गई कोरोना के कारण, और अब उनकी पत्नी और बेटे के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पवन मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, भरत नगर में जो कांस्टेबल तैनात थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, अब उनकी पत्नी और बेटे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, डॉक्टर्स का क्या कहना है? बिल्कुल दीपिका, काफी दुखद ये खबर है कि जब अभी शोक से हम लोग उभरे भी नहीं थे कि दिल्ली पुलिस का एक जाबाज कांस्टेबल अमित कुमार की मौत होती है, जब उसकी पत्नी और बच्चे का टेस्ट किया जाता है वो भी पॉजिटिव पाया जाता है। हालांकि उन्हें इलाज हर संभव दिया गया है, क्योंकि मीडिया में भी बात उछली थी, परिवार वालों ने आरोप लगाया था, अमित के भाई ने आरोप लगाया था कि दिल्ली का हर अस्पताल में उन्हें घुमाया गया लेकिन एडमिट नहीं किया गया था, और इलाज के अभाव में जो अमित की मौत हो गई थी। अब एक बिल्कुल दुखद खबर ये आई है। आपको बता दें दीपिका कि जिस तरह से दिल्ली के हालात खराब होते जा रहे हैं, जितने लोग ठीक हो रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा फिर से कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने बढ़ते चले जा रहे हैं। अब दिल्ली सरकार के पास अब बेड भी नहीं बचा है सरकारी अस्पतालों में। इसके लिए 5 स्टार के 3 होटलों को चिन्हित किया गया है, जैसे होटल लीला है, क्राउन प्लाजा है, उसके कमरों को अलग अलग बेड वहां पर बनाया गया है। और 121 गिरफ्तारियां कल शाम 5 बजे तक किया गया, जो सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया। यानी पुलिस भी अब इसमें सख्ती दिखा रही है। 88 मामले इसमें जो है अलग अलग धाराओं में दर्ज किया गया, बिना मास्क जो पहन के घूम रहा है उस पर दर्ज किया गया। लेकिन सवाल यही है कि जितने लोग ठीक होकर जा रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा जो है भीड़ बढ़ रही है। तो जैसा सरकार ये कह रही है कि कोरोना के साथ हमें जीना होगा, तो ये बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि लोगों के अंदर जो है अब पेशेंस खत्म हो रहा है। लॉकडाउन 3 अब चल रहा है, लोगों को अब लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म होते ही कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। लोगों के मन में ये भी एक बैठा हुआ है विचार की लॉकडाउन खत्म होते ही कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, एहतियात के तौर पर जितनी सरकार ये बातें कह रही है, अगर उसको माना जाए, सही कह रहे हैं पवन। और इस स्टेज पर आकर के तो लोगों को और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और भी ज्यादा अपना ख्याल रखने की जरूरत है। पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी लगातार आगे भी हम आपसे लेंगे। लेकिन दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 6000 के पार हो गया। अब तक कोरोना के कुल मामले 6318 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में दिल्ली में 338 मामले सामने आए हैं। मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटे के अंदर 2 मौत हुई है। अब तक दिल्ली में कोरोना वायरस से 68 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अब तक 2020 मरीज ठीक हो चुके हैं और दिल्ली में रिकवरी रेट 31.97% है, जबकि मृत्यु दर 1.08% है। तो पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, हम दिल्ली की बात कर रहे थे, उनके आंकड़ों पर नजर डाल रहे थे। 24 घंटे में एक बार फिर से नए आंकड़े, नए केसेस भी सामने आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जब नए केसेस आना बंद हो जाए, उसको लेकर के अब रणनीति बनाई जाए और खास तैयारी की जाए। सबसे पहले इन आंकड़ों को समझिए कि ये आंकड़े कहां से निकल करके आ रहे हैं। आपको बता दें कि आउटर दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, वेस्ट दिल्ली से ये सबसे ज्यादा जो है आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। अब कल ही आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के जामा मस्जिद पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं, 8 पुलिस वाले जो है संक्रमित पाए गए। सीआईएस यानी पैरामिलिट्री फोर्स सीआईएसएफ की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, जो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के ड्यूटी कर रही थी सेंट्रल दिल्ली इलाके में, वेस्ट दिल्ली इलाके में, वहां पर सबसे ज्यादा मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। पुलिस के लिए सबसे ज्यादा मजबूरी ये निकल करके सामने आ रही है कि जामा मस्जिद का इलाका, सदर बाजार का जो इलाका है, वेस्ट दिल्ली का हस्ताल का जो इलाका है, वो संकरी गलियां है। हालांकि ड्रोन से लगातार नजर पुलिस रखती है, ड्रोन से अनाउंसमेंट भी किया जाता है, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। पुलिस आती है, घरों में छिप जाते हैं, घुस जाते हैं। पुलिस के जाते ही वो घर से बाहर निकल आ रहे हैं। और जो जिस तरह शराब की दुकानें जो खोली गई, सबसे चौंकाने वाले मामले इसमें आ रहे हैं कि जब से शराब की दुकानें खुली हैं उसमें 2 गुना ज्यादा वृद्धि हुआ है। तो अब ये जो बातें कहा जाता है कि आप भगवान भरोसे रहिए, सरकार जब ये बात कह रही है कि उनके पास अब स्थिति संभालने का नहीं है, आखिरकार क्या वजह ऐसा हो गया है कि स्थिति संभालने के लायक नहीं है? जहां आप ड्रोन उड़ाने की बात कर रहे हैं कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, तो जामा मस्जिद की इलाका की बात करें, जामा मस्जिद थाने की पुलिस वाले, अब आरोग्य सेतु ऐप की हम आपको बात बता दें कि ये कहा गया कि मैंडेटरी आप अपने मोबाइल में ऐप में आरोग्य सेतु ऐप को आपको डाउनलोड करना है, वरना आप पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन हमने भी देखा कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं, कई ऐसे पुलिस वाले जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया ही नहीं है। यानी आम जनता के लिए कई तरह के कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून को जो पालन करवाने वाले हैं वो क्या सरकार की बात को मानते हैं? अलग अलग संकरी गलियों में, सीलमपुर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें,
जाफराबाद इलाके की बात करें, वहां पर कानून की सोशल डिस्टेंसिंग की भरसक धज्जियां वहां उड़ाई गई और यहाँ तक कि ये भी जिस जहांगीरपुरी में खबर जो आई थी कि एक ही गली के 26 लोगों को कोरोना पॉजिटिव वहां पर पाया गया था।